कि दूध महंगा हो गया है और दूध महंगा होने में माफिया के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये पता चला है कि कराची की 3 बड़ी डेयरी एसोसिएशंस और प्राइस फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। इस गठजोड़ के बायस ना सिर्फ दूध महंगा हुआ है बल्कि एसोसिएशन ने मिली भगत से दूध 120 रुपये फी लीटर पर फरोख्त किया है। इसके नतीजे में सार्फिन को रोजाना तकरीबन 130 मिलियन रुपए और सालाना की अगर मैं बात करूं तो 47 अरब रुपए का नुकसान भी हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अब आगे जो है दूध मजीद महंगा होगा, यानी मजीद आवाम परेशान होगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुजर साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूं जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये जो रिपोर्ट है ना, इसने बड़े बड़े पोल खोल दिए हैं। ये तो कह रही है जनाब के गठजोड़ है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देखें, एक तो सबसे पहले तो सब ये समझ लें कि दूध की कीमतों का तयन करना किसी भी एसोसिएशन का काम नहीं है, वो कमिश्नर कराची का काम है। अच्छा। और अगर कोई इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करता तो कमिश्नर कराची या दीगर जितने भी इदारे हैं उस पर कार्रवाई करें। देखिए, हम जो तीनों एसोसिएशन का नाम लिया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी जो ये इंक्वायरी हुई थी उस पर हम तो अपीयर हुए ही नहीं थे। सही। और जाहिर सी बात है, ये यकतरफा तौर पे एक रिपोर्ट डब्बा बंद कंपनियों की ईमा पे जारी की गई है और यकीनन इसके मकासद यही है कि ताज़ा दूध की 95% मार्केट को हिट किया जाए और उसे हासिल किया जाए, डेयरी सेक्टर को नुकसान पहुंचाकर और छोटे फार्मर को नुकसान पहुंचाकर। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त को और खास तौर पर वफाकी जो हमारी गवर्नमेंट है, इसे संजीदा इकदाम किए करने चाहिए, ना कि ओछे हथकंडे करे फार्मर्स को डराने के लिए, उनकी एसोसिएशंस को डराने के लिए। और ये भी समझिए बहुत धमकियों में नहीं आएंगे। अच्छा। और अगर ये हमें डराएंगे, देखिए हम अपना जो हमारा मुतालबा है दूध की कीमतों का, उसका हम मुतालबा कमीशन कराची से नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम कानूनी तौर पे हाई कोर्ट में जाएंगे, जैसा कि 4 साल पहले गए थे और हमने रेट के लिए नोटिफिकेशन की एक ऑर्डर लिया था उनसे। और कमिश्नर कराची ने जो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात थे उन्हें नहीं माना, उसने हर 4 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक इन्हें कीमतों को या तो बढ़ाना था या घटाना था, वो इन्होंने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व कतई तो अच्छा। नहीं। देखें, जो फार्मर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक्शन कमेटी बनाते हैं और ऐलान करते हैं, एसोसिएशन उसे ऑन कर लेती है। एज एन एसोसिएशन हमारा पूरा हक बनता है हम अपने फार्मर का साथ दें। अच्छा, मुझे ये बताएं शाकिर साहब कि जब ये मुसाफकती कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है और आप कह रहे हैं कि मैं इस रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूं क्योंकि इसमें जो है वो गलत है, तो क्या अब इस रिपोर्ट के खिलाफ आपने अब कोई इकदाम उठाना है? जैसे आप कह रहे हैं कि जो इकट्ठे होते हैं एक्शन लेते हैं, तो क्या अब इस रिपोर्ट के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि बज़ाहिर देखा जाए तो ये रिपोर्ट डेयरी फार्मर्स वालों को तो फिर एक बदनाम करने का तरीका है आपकी नज़र में, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे कि जो कुछ इसके अंदर है वो सच है। ये हक़ाइक़ है जी। देखें अगर वफाकी गवर्नमेंट संजीदा है ना दूध की कीमतें कम करने में, हाँ। की कीमतें कम करने के लिए, मुर्गी और अंडे की कीमतें कम करने के लिए, तो उसे वफाकी सतह पे इक़दाम करने होंगे। उसे जो देखें, हम अपनी ज़रूरियात का 45% चारा पैदा अपने मवेशियों की ज़रूरियात का, और वही चारा इनकी पॉलिसी की बुनियाद पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और यकीनन हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। और जब एक्सपोर्ट के बाद थोड़ा बहुत चारा बचता है, वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने का सबब बनता है उस टाइम कंज्यूमर पर। और अच्छा। दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, गोश्त की, मुर्गी की, अंडे की बढ़ जाती है और ये फिर जाहिर सी बात है मीडिया चीखों पुकार करता है जिसकी बुनियाद पे तमाम चीजें होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये होगा आने वाले वक्त में कि दूध मजीद महंगा होगा?